हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर लखनवी अंदाज से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो इसका सही आंसर है लेखक, जिसका नाम था यशपाल। नंबर सी बिल्कुल। नंबर 2, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। लेखक ने एकांत में सफ़र करने और नई कहानी के बारे में सोचने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीदे थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, नवाब साहब ने खीरे को काट कर क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरे को काट कर खिड़की के बाहर से फेंकते जा रहे थे, जो कि लेखक ने ये देख रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? सफ़ेद पोश का अर्थ होता है दिखावा करने वाले व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है खीरे। वो आदमी तौलिए पर खीरे को काट काट कर रखे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असंतोष का, क्योंकि वो भी अकेले सफ़र करना चाहते थे, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट लिए। 6, सफ़ेद पोश का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 7, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, मामूली लोगों के वर्ग का, जो बिल्कुल सही है। ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी मैं, लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ट्रेन बिजली से चलने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 9, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, खानदानी रईस का अंदाजा दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे को काट काट कर खिड़की के बाहर फेंकते। नंबर 10, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु और एक बहाना मार लेते कि मुझे इच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डिब्बा खाली नहीं था। लेखक सोच रहे थे कि हम सेकंड क्लास का टिकट ले रहे हैं, डिब्बा बिल्कुल खाली रहेगा, आराम से कहानी को सोच सोच कर लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट होता है। नंबर 12, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझ। नंबर 13, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थानों पर जाने वाली गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 15, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसा प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूंघ कर प्राप्त करते और सूंघने के बाद खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते। क्वेश्चन नंबर 16, नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वे दिखाने के लिए कि फांकों की खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे, पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल नवाब साहब दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे, खीरे को काट काट कर बाहर फेंक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नवाब साहब को क्या गवारा न था? ऑप्शन नंबर ए, मंजिले दर्जन में यात्रा करते। क्वेश्चन नंबर 18, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवाब साहब ने। वार्तालाप एक ऐसा माध्यम जिससे लोग अपने बातों, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। 19, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खीरा बेचने वाले। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? उसे इच्छा नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? इसका सही आंसर है, अमीर दिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, नवाब साहब ने लेखक यशपाल को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो इसका सही आंसर है खीरा, जो कि उसने बहाना मार के नहीं खाते, जो कि उसने टाल देते हैं, इच्छा बोलते हैं, इच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा? तो इसका सही आंसर नवाब साहब की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो इसका सही आंसर है खीरा। क्वेश्चन नंबर 25, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? तो इसका सही आंसर है काट काट कर सूंघते थे और ट्रेन में जो बैठे थे उस खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे थे, अमीर दिखने के लिए। तो क्वेश्चन 26, नवाब साहब को क्या गवारा ना था? तो इसका सही आंसर मंजिले दर्जन में यात्रा करना। 27, नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? तो इसका सही आंसर खिड़की से फेंक दिया, यानी कि खीरे के टुकड़े को क्या किया? बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 28, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट। नंबर 29, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास के टिकट क्यों खरीदे थे? तो इसका सही आंसर नई कहानी के बारे में सोचने के लिए और अकेले सफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 31, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? सहसा का अर्थ होता है अचानक या फिर एकाएक।
अच्छा नहीं लगा तो इसका सही आंसर है भाव परिवर्तन करना। 32 लेखक के अलावा कोच में कितने व्यक्ति थे, तो इसका सही आंसर है एक, और वो कौन से, यशपाल यादव के अलावा और नवाब साहब बैठे थे, बिल्कुल सही आंसर है 33 लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते हैं। आप अगर वीडियो को विदाउट स्किप देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था, इसका भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम था, तो इसका भी सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।